स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। और हमने ये देखा है कि एक जगह से दूसरी जगह की जो डिस्टेंस हमको कवर करनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ को देखेंगे कि लेंथ किस तरीके से मेजर की जाती है एंड डिस्टेंसेस किस तरीके से मेजर हम करते हैं। सबसे पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गति एवं दूरी का मापन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने ही मुझे बताया था कि यातायात क्या होता है और यातायात के साधन क्या होते हैं। काफी सारे बच्चों ने ये बताया कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी तो वो कहाँ गए थे, वो अपने नानी के घर गए थे, वो अपने दादी के घर गए थे, वो अपने कजन से मिलने गए थे, है ना। तो इस तरीके से आपने अपने घर से उनके घर पहुंचने के लिए क्या करा था, कुछ ना कुछ साधन इकट्ठा करा था। वो साधन कुछ भी हो सकता है, कार हो गई, बस हो गई, टैक्सी हो गई, स्कूटर, बाइक, है ना, कुछ भी हो गया। तो ये क्या हो गए, ये हमारे यातायात के साधन हो गए। अब हमने कहा था यातायात के साधन सिर्फ यही नहीं होंगे, यातायात के साधन और भी हो सकते हैं। जैसे अगर वाटर की हम बात करें, पानी में ये वाले साधन चलते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो एयर टू एयर हमारे ये वाले साधन काम करते हैं। साथ ही साथ रोड की बात करें तो मोटरसाइकिल और बस जो है ये हमारे रोड के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो मतलब कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट का तरीका है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग। हम एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू भी जा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू भी जा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह रोड के थ्रू जाते हैं। तो बेसिकली आप कॉमनली जो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं वो रोड के थ्रू देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, हम इसको ना क्विकली रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमने बात करी थी हिस्ट्री क्या रही ट्रांसपोर्ट की, मतलब किस तरीके से हमारे पास जो आज की डेट में चीजें दिखती हैं वो कैसे आई होंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया, जब हमारे पास ना गाड़ी थी ना घोड़ा था, कुछ भी जानकारी नहीं थी इंसान को, तो वो क्या करता था, अपना सामान अपनी पीठ पर ढोता था और पैदल पैदल लंबी लंबी दूरियां जो है तय करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसने एनिमल्स का सहारा लेना शुरू किया। किस चीज के लिए, सामान ढोने के लिए, है ना, और मूवमेंट के लिए एनिमल्स का सहारा लेना शुरू किया। साथ ही साथ हमने जो पानी में देखा, पानी में एक लकड़ी के टुकड़े को काट करके उसको बोट का आकार दे करके वहां से फिर बोट का जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट हुआ है, बोट की हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई। फाइनली जो है एक टाइम ऐसा आया जब पहिए का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी ऑफ व्हील। ये जो डिस्कवरी थी, इसमें अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। और इसकी वजह से हम आज की डेट में जो गाड़ियों में टायर देख रहे हैं वो इस आविष्कार का ही परिणाम है। इसके बाद फिर बैलगाड़ी बनी, क्योंकि जानवर तो थे ही, जानवर के पीछे हमने एक गाड़ी लगा दी जिसमें पहिए बना के लगा दिए, और जो है इजीली अपना हम भी अब मूवमेंट कर सकते हैं, सामान को भी ले जा सकते हैं लंबी दूरी तक। इसके बाद इंजन का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का, जो कि हमने फिर उसके बाद ट्रेन बनाई, भाप की जो इंजन से चलने वाली ट्रेन है वो उनका आविष्कार किया। फिर उसके बाद हमने पेट्रोल का इंजन बनाया, जिससे हमारी गाड़ियां, कार, बस, मोटर बाइक, है ना, ये सारी चीजें। फिर एरोप्लेन का आविष्कार हुआ और रॉकेट का आविष्कार भी हुआ, जो कि इस ग्रह से दूसरी जगह जो है लोगों को पहुंचा सकता है। तो ये रही हमारी पूरी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से हम, एक टाइम था जब हमारे पास पैदल ही चलना ही एक ऑप्शन होता था, पैदल ही हम चलते थे और पीठ पर अपना सामान उठा करके ले जाते थे। आज की डेट में हम अपने से कई गुना ज्यादा जो सामान है, अपने से कई ज्यादा गुना जो वेट है वो उठा के ले जा सकते हैं। 100 टन, 200 टन, है ना, इतने सारी चीजें भी हम लोग आज की डेट में, इतनी हैवी चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। तो ये रही हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हमने क्या बात करी थी, हमने आपको होमवर्क दिया था, कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की, पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की और नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे पहले के जमाने में हम लोग घोड़ा गाड़ी का यूज करते थे, रिक्शा का यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। आज की डेट में हम क्या यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रो ट्रेन का यूज कर रहे हैं, कार का यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना था, ऐसे 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की लिस्ट बनानी थी। आई होप आप सब लोगों ने ये होमवर्क किया होगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि हम दूरी के ऊपर आज बात करेंगे, तो आज हम लोग जो है डिस्टेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दूरी का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो चलिए इसके ऊपर आते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दूरी या फिर लेंथ को नापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है यूज कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे अनऑफिशियल तरीके भी बताऊंगा जो हम बिहेवियर तरीके जिनको बोलते हैं, हमारे जो स्वाभाविक जो हम लोग अपने बिहेवियर में यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, और स्टैंडर्ड तरीके जो मानक तरीके हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के हम लोग लेंथ मेजर करने के अलग अलग तरीके देखते हैं। तो सपोज हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये बुक है हमारी, है ना। अब इस बुक की हमको लेंथ मेजर करनी है, तो इसको लेंथ को मेजर करने के काफी सारे तरीके हमारे पास है। जैसे सपोज मेरे पास एक पेन है, और इस पेन की हेल्प से मुझे इस बुक की लेंथ मेजर करनी है। सपोज ये हमारी बुक की लेंथ है। तो इसको करने का एक तरीका क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे आपके घर में जब आप लोग जो बॉक्स है, दीवान है, उनको शिफ्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये बॉक्स मेरा इस कोने पर आएगा नहीं आएगा। तो क्या करते हो, आप पहले बॉक्स की लेंथ नापते हो। अब उसकी लेंथ नापने के लिए अगर आपके पास मीटर स्केल नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा फीता नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक धागे के टुकड़े से उसको नाप लेते हो, और फिर वही धागे का टुकड़ा लगा के देखते हो उस कोने पर, है ना। तो पता लग जाता है ये फिट आएगा नहीं आएगा, है ना। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले मेहनत करके उसको खिसकाना पड़ेगा, फिर पता चला वहां पर आया नहीं, पूरी मेहनत बेकार, फिर उसको वापस जो है अपनी जगह पर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो है लेंथ को मेजर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से। जैसे आपने धागे की मदद से वहां पर करा था, ऐसे मैं पेन की मदद से इस बुक की लेंथ को जो है मेजर करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से पेन को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में इस कोने से इस तरीके से मैं रखूंगा इसकी लेंथ के साथ, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक लेंथ जो है यहाँ बिल्कुल मतलब हाफ हाफ तक आया है। फिर उसके बाद में जहां तक ये लेंथ आई थी वहां से मैं दोबारा से इसको रख करके मेजर करता हूँ। तो लगभग मुझे दिख रहा है कि जो 2 पेन के बराबर है इसकी लेंथ कितनी है, 2 पेन के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ बुक, मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ बुक इज इक्वल टू 2 पेन्स। क्या मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा कि अगर मैं इस बुक की लेंथ नापने जाऊं इस पेन की मदद से, तो मुझे ये पेन जो है इसकी 2 लंबाई के बराबर इस बुक की लंबाई आएगी, है ना। तो इस तरीके से एक तो ये तरीका हो गया। ये सारे अनऑफिशियल तरीके हैं जो हम अपने जो बिहेवियर में यूज करते हैं, ये वो वाले तरीके हैं। एक तो ये हो गया पेन का यूज करके। एक आपने क्या करा, सपोज इतना ही लंबा आपके पास धागा है, तो धागा आप लाएंगे, ठीक है, धागा आपने यहां से यहां तक रखा, फिर उसके बाद धागा यहां से यहां तक रखा, तो आप बोल सकते हैं 2 स्ट्रिंग जो है वो इसके बराबर है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अगर धागा आपके पास लंबा हो गया, तो हम कौन सा तरीका यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक धागा है, जो कि इतना लंबा है ना, इतना लंबा है। अब बुक तो हमारी इतनी लंबी है, जब हम उसको यहां से पकड़ रहे हैं इस कोने से, तो वो यहां तक आ रहा है धागा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस धागे को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद देखा हमने सपोज कि वो धागा जो है यहां से यहां तक आया, फिर उसके बाद फोल्ड करने के बाद वो आधे तक आया। समझ रहे हो बात को, फोल्ड करने के बाद वो आधे तक आया, या फिर धागा आपने यहां से यहां तक लपेटा और फिर यहां से वापस यहां तक आ गया। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उस धागे के हिसाब से बताऊं, लेंथ ऑफ बुक क्या निकल के आएगी, अब की बार जो लेंथ ऑफ बुक निकल के आएगी वो आएगी, जो धागा है वो पूरा का पूरा नहीं यूज हो रहा है इसमें, पूरा का पूरा नहीं, एक बार में हमको धागे की आधी लंबाई ही यूज करनी पड़ रही है ना। धागे को मतलब 2 बार लपेट दिया पूरा का पूरा, मतलब आधी लंबाई धागे की यूज हुई। तो आप लिखेंगे 1/2 ऑफ स्ट्रिंग, धागे की आधी लंबाई के बराबर, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से लेंथ को मेजर कर रहे हैं, अपने आसपास जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मदद से। आपकी बुक में दिखाया गया है कि आप क्या कर सकते हो, आप गिल्ली डंडा की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो, गिल्ली डंडा की हेल्प से भी, है ना। इस तरीके की गिल्ली होती है, गिल्ली मतलब सॉरी इस तरीके का डंडा होता है, और उसकी एक छोटी सी जो है ऐसे इस तरीके की गिल्ली होती है ना। इसको क्या बोलते हैं, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जो है एक ट्रेडिशनल हमारा आउटडोर गेम है, ठीक है। पहले जो बच्चे थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे गांव में, आजकल के डेट में भी खेलते हैं, लेकिन आजकल आपको ज्यादा बच्चे खेलते हुए नहीं मिलेंगे। अब क्या कर सकते हो, ये डंडा है और ये गिल्ली है, डंडे की लेंथ कुछ इतनी होती है ना, आपके हाथ के लेंथ से थोड़ा छोटा,
है ना, इतना डंडा होता है। और गिल्ली जो है एक छोटी सी लेंथ होती है, मतलब आपके हथेली के साइज की जो है इसकी लेंथ होती है। अब आप क्या कर सकते हो, डंडे और गिल्ली की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, सिमिलरली जैसे मैंने इस बुक की लेंथ नापी, इसी तरीके से आप लंबे बक्से की या फिर आप अपने चारपाई की या फिर आप अपने घर के फर्श की जो है लेंथ को मेजर कर सकते हो। एक तो ये बात, दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरा तरीका बताता हूं, ये भी हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। पहले के जमाने में जब हम देखते थे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था डियर स्टूडेंट्स, जब क्या नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जब ट्रेड जो है देशों के बीच में नहीं होता था, इंटरनेशनली नहीं होता था, तो उस टाइम जो है चीजों को नापने के सबके तरीके अलग अलग होते थे। कोई कैसे नाप लेता था, कोई कैसे नाप लेता था। अब आपने अपने घर में ऐसे तो देखा होगा, किसी ना किसी को देखा होगा, जब कोई लंबाई नापता है तो इस तरीके से जो है हाथ को यूज करता है ना, इस तरीके से हाथ की हथेली को रखता है। जैसे मुझे इस किताब की लंबाई नापनी है तो इस तरीके से हाथ की हथेली को ऐसे रखता है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे रखेगा, है ना, इस तरीके से, ये तो ऐसे रखेगा, है ना, फिर ये एक हो गया, वन पूरा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जितना बच गया उसको उंगलियों से कवर करने की कोशिश करेगा, तो है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, एक बार ये पूरा हो गया और एक ये पूरा हो गया। इस चीज को जब मैं किसी चीज की लेंथ ऐसे नापता हूं, इस तरीके से अपने हाथ को पूरा ऐसा फैला करके, यहाँ इस अंगूठे से और इस छोटी उंगली के इस कोने तक, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पेन। इसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पेन। तो मैं हैंड स्पेन से भी क्या कर सकता हूं, इस किताब की लेंथ को नाप सकता हूं प्यारे बच्चों। ये हैंड स्पेन क्या है, ये हैंड स्पेन जो है हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। आप अपने बड़े बुजुर्ग को देखते होंगे इस तरीके से हैंड स्पेन का यूज करके, इसको बोलते हैं बिलात। इसको क्या बोलते हैं, बिलात, है ना। आपने ये जो टेलर होते हैं, है ना, जो कपड़े आपके ठीक करते हैं, जो कपड़े आपके सिलते हैं, उनको यूज करते हुए सुना होगा ये वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, बिलात बोलते हैं। ठीक है, अब मैं लिख तो रहा हूँ यहाँ पर मुझे पता नहीं इसको कैसे लिखते हैं, बस मुझे पता है कि इसको बोलते हैं बिलात। ठीक है, तो एक बिलात बोलते हैं। एक बिलात बड़ा या एक बिलात छोटा करना, मतलब कि ये होता है एक बिलात। इतना बड़ा करना मतलब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, इतना छोटा करना मतलब इतना लेंथ का कपड़ा काट देना है। टेलर से आप इस बात को सुन सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब मैंने क्या किया था मैंने इस बुक की जब लेंथ नापी बिलात की हेल्प से, तो मैंने ऐसे करके हाथ को ऐसे फैलाया इसके ऊपर। अब कितना बच गया, यहां से इतना बच गया, इतने को मैंने उंगलियों से कवर करने की कोशिश करी। तो देखो मेरी कितनी उंगलियां कवर कर रही हैं इसे, देखो जरा मेरी कितनी उंगलियां कवर कर रही हैं इसको, लास्ट तक, इसको इस कोने तक मेरी कितनी उंगलियां कवर कर रही है, 4 उंगलियां कवर कर रही हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, एक बिलात और इसके बाद 4 अंगुल, और 4 अंगुल, 4 अंगुल मतलब 4 उंगलियां, 4 अंगुल मतलब 4 उंगलियां। तो मतलब मुझे अगर ऐसे लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ बुक, इस बुक की लंबाई 1 हैंड स्पेन प्लस 4 अंगुल है, मतलब कि अगर मैं इस बुक की लंबाई नापूं तो यहाँ से यहाँ तक एक बिलात आएगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक फिर 4 अंगुल आएगा। बात समझ गए। तो ये कितने सारे तरीके हैं हमारे पास ये लेंथ को मेजर करने के। अब किसी का हाथ बड़ा होगा तो उसका एक बिलात यहाँ तक आएगा, अब उसके बाद उसके 3 ही अंगुल आएंगे, तो वो वैसे बताएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कितने सारे तरीके हैं, क्या कहें, लेंथ को मेजर करने के। एक तरीका और होता है, हम अपने पैर से नाप लेते हैं। हम अपने पैर से नाप लेते हैं, पैर की जो लंबाई होती है उसको हम उससे भी नापते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास लंबाई नापने के ये सारे के सारे ऐसे तरीके हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि क्या नहीं है, स्टैंडर्ड तरीके नहीं है, मानक तरीके नहीं है। ये हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम ऐसा कर लेते हैं। फटाफट से अगर लेंथ नापनी हो तो कौन जाकर के स्केल लेने जाए, कौन फीता लेने जाए, ऐसे हाथ से नाप लिया, ऐसे रस्सी से नाप लिया, पेन पड़ा है पेन से नाप लिया, लकड़ी पड़ी है लकड़ी से नाप लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड तरीके के ऊपर। अब हम आते हैं किसके ऊपर, स्टैंडर्ड तरीके के ऊपर। तो स्टैंडर्ड जो मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड के लिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मेथड के लिए हम लोग हमेशा एक मानक का यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं जो कि डिफाइंड होता है, जो कि क्या रहता है प्यारे बच्चों, डिफाइंड। अब डिफाइंड में क्या मतलब हो गया, डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझो। अब जैसे मैंने यहां पर बोला 2 पेन के बराबर इस बुक की लेंथ है, तो 2 पेन, जो जो पेन इस बुक की लेंथ को नापेगा वही पेन बाद में यूज होना चाहिए। मतलब कि जैसे सपोज ये बुक है ना, अब इस बुक की लेंथ में किसी दूसरे पेन से नापता हूं, जैसे मेरे पास दूसरा पेन है, देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा जो है बाहर आ रहा है, इस तरीके से दोबारा नापता हूं आपके सामने,
यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो देखो थोड़ा सा बाहर आ रहा है। ये वाले पेन से अगर मैं इसकी लेंथ नापूं तो ये 2 पेन से थोड़ा सा कम आ रहा है। ये किताब जो है 2 पेन के बराबर नहीं है, 2 पेन से थोड़ा सा कम है। 2 पेन के बराबर होती तो इसको यहां तक आना चाहिए था किताब को। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला प्यारे बच्चों, आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई बुक, किसी बुक की या फिर किसी भी चीज की लेंथ इस पेन से नाप रहा हूं, तो बाद में उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, दोबारा नापने के लिए मुझे वही पेन चाहिए हो। बात समझे? फिर उसके बाद अगर मैं धागे से नाप रहा हूं तो वही धागा चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं ये हैंड स्पेन से नाप रहा हूं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, मेरा हाथ इतना बड़ा है, किसी दूसरे इंसान का हाथ इससे बड़ा होगा, किसी का हाथ इससे छोटा होगा। अब मैंने आपको बोला कि बच्चे इस किताब की जो लेंथ है वो मेरे हाथ से 1 बिलात आ रही है। अब आप नाप के बताओ। आपने बोला सर ये तो 2 बिलात आ रही है, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि ये गलत है, आपका आंसर गलत है। नहीं, आपका हाथ छोटा होगा तो 2 बिलात आएगा, मेरा हाथ बड़ा है तो 1 बिलात आएगा। मतलब कि ये जो यूनिट है, ये जो तरीका है, ये किसी के हाथ पर निर्भर कर रहा है ना। किस पर डिपेंड कर रहा है? हाथ पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे सपोज आप कपड़ा लेने गए, आपको ध्यान है, आपने अपने हाथ से अपना कपड़ा नापा, तो आपको दिमाग में है कि भाई मुझे तो 10 बिलात कपड़ा लेना है। अब दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले का हाथ आपके हाथ से बड़ा था, आपने उसको बोला 10 बिलात कपड़ा दे दो, उनका हाथ बड़ा था, तो जो उन्होंने नापा, आपने फिर उसको अपने हाथ से मेजर करा तो वो 20 बिलात आ गया, डबल आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये जो यूनिट है, ये वाली यूनिट हम यूज कर रहे हैं, ये हर किसी के हाथ का अलग अलग साइज होगा, तो ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग वैल्यू आएगी। किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, है ना। मतलब इन पर हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेथड यूज करा कि मतलब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी इंसान नाप ले, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान इस बुक की लेंथ को नापेगा, तो स्टैंडर्ड तरीके से अगर नापेगा तो आंसर सबका सेम आना चाहिए। इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड जो मानक होते हैं, लंबाई मापने के मानक जो इंस्ट्रूमेंट हम जिनको कहते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे ये एक स्केल है, जैसे ये क्या है, एक स्केल है, इसको आप देख रहे होंगे। ये स्केल जो है आप लोग अपने स्कूल में काफी ज्यादा यूज करते होंगे, और आप लोगों ने क्या करा होगा, इसको अपने मैथ्स में यूज करा होगा, ज्योमेट्री वगैरह के पोर्शन में। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस स्केल पर कितनी रीडिंग होती है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस स्केल पर जो रीडिंग है, इस स्केल पर जो रीडिंग है प्यारे बच्चों, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 से स्टार्ट होते होते क्या आपको इसकी रीडिंग्स दिख रही है? आई होप दिख रही होगी, छोटी छोटी रीडिंग्स जो है बीच में दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग है। यहाँ से देखिए, तो इधर से 0 से स्टार्ट हो रही है, ये बिल्कुल कॉर्नर पर जो रीडिंग आपको दिखेगी ये 0 है। 0 के बाद फिर ऐसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और लास्ट में लिखा हुआ है 15। लास्ट में इस कॉर्नर पे लिखा हुआ है 15। ये जो मार्किंग है छोटी छोटी, अगर आपके पास स्केल होगा तो आप देखना यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर 15 तक। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक यूनिट लिखी हुई है इसकी सेंटीमीटर, और क्या लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर स्केल। मतलब कि ये स्केल जो है मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ को नाप सकता है। तो ये 15 सेंटीमीटर जो है ऐसे छोटे छोटे खानों में बटी हुई है, मतलब 15 खाने इसमें होंगे, तो एक खाना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरीके से 15 खाने, 15 ब्लॉक्स जो होंगे वो 15 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। मतलब कि मिनिमम आप इससे 1 सेंटीमीटर तक की लेंथ को नाप सकते हो। लेकिन इसके बीच में जो छोटे छोटे पार्ट्स हो रखे हैं इसके, है ना, इसके बीच में आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में आपको 10 भाग दिखेंगे, 1 सेंटीमीटर के अंदर भी आपको 10 भाग दिखेंगे। तो मतलब कि अगर इसके अंदर मार्किंग हो रखी है तो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को भी आप मेजर कर सकते हो। सबसे छोटी चीज जो आप इस स्केल से मेजर कर सकते हो वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के इक्वल होगा, आप उसको भी मेजर इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या क्या बातें बताई। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक 15 सेंटीमीटर का स्केल था, 15 सेंटीमीटर की पटरी है। अब ये स्केल जो है, ये स्केल सबके लिए सेम रहने वाला है।
है ना। ये किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए ये स्केल अलग होगा, किसी के लिए जिस भी आपके दोस्त के पास क्लास में स्केल हो, आप अपने स्केल से उसका स्केल मैच करिए, बिल्कुल आपको इक्वल लेंथ मिलेगी, बड़ा छोटा किसी का स्केल नहीं मिलेगा। तो 15 सेंटीमीटर का स्केल है। इसमें मुझे क्या दिखे, इसमें मुझे इस तरीके से ये स्केल दिखा। देखो मैं आपके सामने स्केल बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप भी बनाइए एक स्केल को, जो है आप भी अपनी कॉपी में बनाइए। तो इस तरीके से एक स्केल होगा, ठीक है। और इसमें हमको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप जो है इसको 15 तक बनाएंगे, क्योंकि आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना। तो आप इसको मेजर कर, इसको परफेक्टली बनाने के लिए स्केल की ही मदद लेना, है ना। इस तरीके से स्केल के जो ये ब्लॉक है, इनके ऊपर आप इस तरीके से मार्किंग करना, मतलब स्केल कॉपी में स्केल रख करके आपको स्केल बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा मुझे बड़ा ड्रॉ करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मार्किंग को एग्जैक्ट नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 7, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 15। मैं लास्ट वाला नंबर लिख रहा हूँ। ये 15 सेंटीमीटर का स्केल मैंने आपको दिखाया था, ये 15 है। अगर आप इस स्केल को समझ गए तो मीटर स्केल को भी समझ जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया, यहाँ बीच में जो है, यहाँ बीच में ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में इस तरीके से 10 खाने होंगे। 1 2 3 4 और 5 वाला थोड़ा सा लंबा होगा, 6 7 8 9 और 10। ये 10 ब्लॉक दिखेंगे आपको 0 से 1 के बीच में। कितना है ये देखो, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये होगा 1 वाला, ठीक है। समझ गए। तो ये 10 मतलब क्या है, ये 10 मतलब क्या है, ये भी समझो प्यारे बच्चों। ये 10 मतलब है, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर, ये तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा सा ब्लॉक है एक, ये 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो है वो है 10th पार्ट है, 10th ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिलीमीटर बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमको 10 छोटे छोटे खाने मिलेंगे। 1 सेंटीमीटर के अंदर हमको 10 छोटे छोटे खाने मिलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, इन छोटे छोटे खानों को मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये बात हमने इस स्केल के ऊपर चेक करी। नोट डाउन करेंगे, स्केल बनाएंगे और ये नोट डाउन करेंगे। 1 सेंटीमीटर के ऊपर 10 मिलीमीटर हमको देखने को मिलता है। ये कितने सेंटीमीटर का स्केल है, आपसे पूछेंगे कितने सेंटीमीटर का स्केल है, तो क्योंकि इसमें 15 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है, तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। आपके स्केल के ऊपर भी ये चीज जरूर मेंशन होगी कि ये कितने सेंटीमीटर का स्केल है। 15 सेंटीमीटर स्केल का मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी कोई चीज आप इससे इजीली नाप सकते हो। 15 सेंटीमीटर तक जो लंबी चीज है आप इससे इजीली नाप सकते हो। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन बातों को। इस पार्ट में सारे बच्चे जो है स्केल बनाएंगे, अपनी कॉपी में स्केल बनाएंगे, ड्रॉ स्केल, ठीक है। स्केल की मदद लेकर के स्केल को ड्रॉ करेंगे। उसके अंदर ये खाने ढूंढे, कितने खाने हैं इसमें, कितने पार्ट हैं, ठीक है। 10 पार्ट आपको दिखेंगे। हर एक छोटा पार्ट 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसके अंदर 10 पार्ट हैं तो 10 मिलीमीटर हो गए। मतलब कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, ये 0 से लेकर 1 के बीच में हमको 10 छोटे छोटे हिस्से मिल गए। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होगा।
जो बड़ा हिस्सा है इसको सेंटीमीटर बोलेंगे, तो छोटा हिस्सा है इसको मिलीमीटर। तो एक बड़े सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे मिलीमीटर हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर से मिलकर बना होता है। अब एक चीज पूछता हूं आपसे, अगर मैं पूरे स्केल में देखूं, अगर मैं पूरे यहां से लेकर यहां तक छोटे छोटे वाले भाग काउंट करूं, बड़े भाग तो 15 है, 1 2 3 4 इस तरीके से 15 हो गए, है ना, वो तो पता है मुझे। लेकिन छोटे छोटे वाले पार्ट अगर मैं गिनूंगा तो कितने आएंगे? अगर आप ये छोटे छोटे वाले 1 2 3 4 फिर 10 इसमें, फिर उसके बाद 11 12 13 14 फिर 10 यहाँ मिलेंगे, 10 यहाँ मिलेंगे, इस तरीके से अगर आप काउंट करते जाओ ये छोटे वाले भाग को, मिलीमीटर को अगर आप काउंट करते जाओ तो आपको मिलेंगे 150 मिलीमीटर, आपको मिलेंगे 150 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे 15 सेंटीमीटर के स्केल के ऊपर 150 मिलीमीटर मिलेंगे, मतलब कि 150 छोटे छोटे खाने इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इससे बड़ा स्केल होता है, इससे बड़ा एक स्केल होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा 30 सेंटीमीटर तक, और इससे भी बड़ा स्केल होता है जिसमें आपको 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगा। ये जो 100 सेंटीमीटर का स्केल है इसको हम मीटर स्केल भी कहते हैं, इसको हम मीटर स्केल भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, और मीटर स्केल क्यों कहते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले पार्ट में। ये बात जरूर नोट डाउन करें कि 100 सेंटीमीटर लंबे स्केल को मीटर स्केल कहते हैं। और ये मीटर स्केल कहाँ मिलेगा? ये वाला स्केल आपने देख रखा होगा, ये भी क्या पता देख रखा होगा, 30 सेंटीमीटर का थोड़ा जो है लंबा स्केल होता है। ये 100 मीटर वाला आपने नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो कहाँ देखा होगा? कपड़े की दुकान पर, जो टेलर जो कपड़े सिलते हैं उनकी दुकान पर ये मीटर स्केल होता है। तो एक बार जाना और इस मीटर स्केल को देख कर आना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, सबने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया सबने? हाथ खड़े करके बताएं, जिस जिस बच्चे ने लिख दिया एक बार हाथ खड़े करें। ठीक है, गुड गुड, काफी सारे बच्चों ने लिख दिया, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है, देखो अपना होमवर्क लिखेंगे सारे बच्चे, अपना होमवर्क जरूर लिखेंगे सारे बच्चे। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको एक 30 सेंटीमीटर वाला स्केल देखना है, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल देखना है, और 100 सेंटीमीटर वाला स्केल जो है ये देखना है। ठीक है, ये वाला स्केल जो है ये आप ड्रॉ करके लाएंगे अपनी कॉपी में, इसका चित्र बनाएंगे, इसको बस देखना है, इसको भी देखना है। ये वाला स्केल अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, इसको बनाना है, इसका चित्र जो है अच्छा चित्र आपको बनाना है, बिल्कुल स्केल जैसा बनाना है। ठीक है, और ये दोनों जो है आपको स्केल देख के आने अपने आसपास। ठीक है, जहां भी देखने को मिले वहां आपको देख के आना है। ठीक है, चलो जल्दी से हाथ खड़े कीजिए। आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई? हाथ खड़े करके बताएंगे, आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आया? गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। अब ये बताएं, होमवर्क कितने बच्चे घर जाके करेंगे आज? गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान से उसको सुना होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।